हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक कहानी दी गई है जिसका नाम है वीर कुंवरसी। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर वीर कुंवरसी के बारे में लेखक ने हमें क्या बताया है। बाबू कुंवरसी तेगबा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। तो बच्चों, यह जो है वह एक लोकगीत है जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? तो फागुन के महीने में, यानी फाग के महीने में, जिस महीने में हम होली खेलते हैं। फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवरसी की शौर्य गाथा का प्रतीक है। शौर्य गाथा कहने का अर्थ है बच्चों उनकी वीरता का प्रतीक है। शौर्य मतलब होता है वीरता, ठीक है, और गाथा मतलब कहानी, यानी उनकी वीरता की जो कहानी है उसका प्रतीक है यह गीत। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। अब लेखक कहते हैं कि बाबू कुंवरसी के बारे में बहुत से ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर सहसा यानी अचानक लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। तो लेखक कहते हैं कि शायद हमें भी उनकी इन बातों पर विश्वास ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवरसी का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवरसी नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों ने गोली चलाई। गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवरसी ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है ना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात? तो बच्चों देखिए, सचमुच यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। अब जैसे ही बाबू कुंवरसी नदी पार कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने गोली चलाई, उनके हाथ में लग गई, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं हाथ नहीं काटूंगा तो मेरे पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। जिस वजह से उन्होंने क्या किया, तत्काल ही अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। तो बच्चों, यह जो घटना हुई बाबू कुंवरसी के साथ, उसको एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने कविता के रूप में व्यक्त किया है। चलिए देखते हैं वह कविता कौन सी है। देखिए बच्चों, मातु गंग तोहरा तरंग पर हमरा बाँ अर्पित बा। अब यह एक कविता है जिसके माध्यम से बाबू कुंवरसी की वीरता को बतलाया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि मातु गंग, हे गंगा मैया, मातु यानी माँ, गंग गंगा मैया को कहा जा रहा है। तो मातु गंग, हे गंगा मैया, तोहरा तरंग पर, तरंग यानी लहरें, तो कहते हैं कि आपकी लहरों पर हमारा बाँ अर्पित बा, मैं अपनी इस बाजू को अर्पित करता हूँ। कहते हैं मैं अपने बाजू को गंगा मैया को समर्पित करता हूँ। तो यह एक प्रसिद्ध कविता है जो वीर कुंवरसी की वीरता पर लिखी गई। आगे देखते हैं दूसरी घटना जो उनके जीवन से संबंधित है। कहा जाता है जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवरसी ने सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो देखिए, लेखक बताते हैं जो उनके जीवन की दूसरी घटना है उसके बारे में कहते हैं कि वीर कुंवरसी जो थे उन्होंने अपने समय में एक सुरंग खुदवाया था। सुरंग भूमि के अंदर ही एक रास्ता बनाया जाता है। तो वह जो सुरंग था वह
जगदीशपुर से आरा के बीच था, यानी जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आने जाने का काम वीर कुंवर सिंह कब किया करते थे? तो युद्ध के समय किया करते थे। वह एक गुप्त रास्ता था और इस सुरंग का अवशेष जो है वह आज भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज यह हमारे लिए क्या है? एक पहेली है। इसे हम कहाँ देख सकते हैं? तो महाराजा कॉलेज में देख सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ अवशेष अभी भी हैं। बाबू कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिले के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ। तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसे ध्यान रखना है। तो इनका जन्म हुआ था भोजपुर यानी आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। माता पिता का नाम भी ध्यान रखना बच्चों। पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदार कहने का अर्थ है जिनके पास अधिक ज़मीन हो। तो जगदीशपुर रियासत में सबसे अधिक ज़मीन वीर कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह के पास था, तो इसीलिए उन्हें जमींदार कहा जाता है। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। अब देखिए, घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन उनका मन जो है वह पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी में लगता था। घोड़े की सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती में लगता था। पढ़ाई में उनका उतना रुचि नहीं था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब देखिए, उनके पिता की मृत्यु हो गई 1827 में और सभी जिम्मेदारियां उन्हें संभालनी पड़ी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। हुकूमत शब्द का अर्थ होता है बच्चों शासन। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज़ों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। तो देखिए, अब अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए बाबू कुंवर सिंह इंतज़ार करने लगे। एक सही समय का प्रतीक्षा करना कहने का अर्थ होता है इंतज़ार करना। तो वह इंतज़ार करने लगे कि कब वह सुअवसर आएगा जब वह अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ भगाएंगे। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। शंखनाद कहने का अर्थ है बच्चों शुरुआत। 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध का आरंभ हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्हें इसी अवसर की तलाश थी और उन्हें मौका मिला। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने भी क्या किया? अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। तो बच्चों, ये 1857 का जो विद्रोह है इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सैनिकों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह आरंभ किया था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 25 जुलाई 1857 में दानापुर छावनी की जो सैनिक टुकड़ी थी उनसे किसका संपर्क था? वीर कुंवर सिंह का था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद कर दिया। बच्चों, जय घोष करने का अर्थ है जय जयकार करना। तो जो सैनिक थे अब वह वीर कुंवर सिंह की जय घोष करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे और जेल में घुस करके सलाखें तोड़ी और जो कैदी थे उन्हें आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। अब देखिए, वहाँ पर कुंवर सिंह को सफलता हासिल हुई अंग्रेज़ों को पराजित करने में। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी।
इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल था तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। तो बच्चों 1857 में आरा जो था वह युद्ध का केंद्र स्थल था। केंद्र स्थल कहने का अर्थ है उसी जगह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया गया था और इसके नेता कौन चुने गए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेज़ों ने अपना दमन चक्र चलाया। दमन चक्र कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों, उन्होंने क्रूरतापूर्वक लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, 13 अगस्त 1857 को वीर कुंवर सिंह को हराया और जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेज़ों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। अब देखिए अंग्रेज़ों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें लगने लग गया था कि वीर कुंवर सिंह अब उन्हें नहीं छोड़ेगा, भारत से उन्हें वापस अपने देश भेज करके ही रहेगा। तो अब अंग्रेज़ भी उनसे डर रहे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े, यानी उनके साथ उन्होंने अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़ाई की। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंची। अब देखिए कहाँ से? जबलपुर से सैनिकों का सफल सहयोग लेते हुए, सही रणनीति बनाते हुए कहाँ पहुँच गए वो? लखनऊ। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो अब देखिए भीषण युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और वीर कुंवर सिंह के बीच और इस युद्ध में 22 मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया, यानी आजमगढ़ पर उन्होंने जीत हासिल की। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेज़ी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराया गया। अब देखिए बच्चों, वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में स्वाधीनता हासिल की। उसके बाद उन्होंने वहाँ अंग्रेज़ों के झंडे को उतार कर भारत का झंडा फहराया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है कवि ने। कवि लिखा, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। 80 वर्ष का जो मनुष्य होता है वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह वह इतने ताकतवर थे कि उस समय भी, उस उम्र में भी वह अंग्रेज़ों को खदेड़ भगाने का जोश रखते थे। तो इसीलिए यह कविता उनके लिए कही गई है
कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। है ना, कैसा मर्दाना था? वीर मर्दाना। मर्दाना कहने का अर्थ है मर्द या पुरुष। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, यानी उन्हें युद्ध कला बहुत ही अच्छे से आती थी। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापा मार करके युद्ध करना। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। अब उनकी युद्ध कौशल किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से अंग्रेज उनसे हार जा रहे थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। अब देखिए, मनोरंजन प्रसाद सिंह ने भी वीर कुंवर सिंह के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है बच्चों। चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस के असब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना। तो देखिए, यह कविता जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो वह कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि वीर कुंवर सिंह सदैव अमर रहेंगे। अमरपुर जाना कहने का अर्थ है सदैव वह अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अरिदल को जीत लिया है। अरिदल कहने का अर्थ है शत्रु समूह। तो उन्होंने अपने साहस से अरिदल को जीत लिया है और उनके चित्रों को देखकर दुश्मन अभी भी भयभीत होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यह जो हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, यह धन्य है जिसने वीर कुंवर सिंह जैसे वीर जवानों को जन्म दिया। साथ ही कवि कहते हैं गाते थे और गावेंगे हम, यानी हम उनकी गाथा पहले भी गाते थे और हमेशा गाते रहेंगे। उनकी जय जयकार हमेशा करते रहेंगे। वह स्वतंत्रता के सैनिक थे, आज़ादी के दीवाने थे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।